अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम शलजम पालक की रेसिपी बनाने वाले हैं। इसे बनाना बड़ा ही आसान है। आप झटपट से चंद मिनटों में इस रेसिपी को बना सकते हैं। और जिनको खाली शलजम पसंद ना हो या उनको पालक ना किसी को पसंद हो, तो आपने इस सब्ज़ी को मिक्स करके बनाना है। इंशाल्लाह से आपको इस सब्ज़ी का मज़ा आएगा। भी मेरी सारी वीडियोज़ पे अच्छे फीडबैक होते हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को मैं सादा से और आसान से तरीके से बताऊंगी, लेकिन इतनी डिलीशियस बनेगी। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें, आपके घर वालों की ये रेसिपी बड़ी ही पसंद आने वाली है। तो चलते हैं जी टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो शलजम थे। उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ज़्यादा ना तो मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक काटा है। इनको काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। पालक मैंने ली है आधा किलो। पालक को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है, ज़्यादा मोटा काटना नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश करके साइड में रख देना है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने इस सब्ज़ी को पकाना है। उसमें सबसे पहले हमने घी शामिल करना है। आप इसे किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, तो मैं इसे घी में बनाऊंगी। जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें जो तड़का लगाएंगे वो ज़ीरे का लगाएंगे। ज़ीरे के साथ इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। इंशाल्लाह से मेरी बहनों को ये रेसिपी बड़ी पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, ज़ीरा शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे। हल्का सा कड़कड़ाएंगे ताकि ज़ीरा जले भी ना और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो ये मेरे पास बड़े साइज़ का एक प्याज था, रफली सा मैंने चॉप कर लिया है, मीडियम साइज़ का समझ लें। तो आपने अपनी सब्ज़ी के जितनी आपने सब्ज़ी लेनी है उसी के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को बढ़ा लेना है या कम कर लेना है। तो प्याज हमने शामिल करने के बाद प्याज को हमने कोई ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देना। अब हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। 3 से 4 अदद लाल मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। एक तो जायका भी आएगा इनका और दूसरा ये बहुत अच्छी लुक देंगी। स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। अब थोड़ी देर के लिए प्याज को सौते किया है हमने, तो इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ज़ीरा और प्याज जो है वो जले ना। अब आप इस स्टेप को गौर से देखिएगा, प्याज को हमने गोल्डन नहीं किया, बस हल्का सा सौते कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद टमाटर, रफली सा चॉप करके बड़े साइज़ का टमाटर था ऐड कर दिया है। और 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। पीस के ऐड करें, जैसे भी करें आपने सब्ज़ और अदरक को शामिल कर देना है इसमें। इन सारी चीज़ों का मसाला अच्छे से हमने तैयार करना है। इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च, टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आप इसमें सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। तो उसके बाद हमने सब्जियों को अपने ही पानी में गलने देना है। जब भी शलजम पालक बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसमें पानी ना डालें और आंच को बिल्कुल हल्का रखें, और इंशाल्लाह से अपने ही पानी में सब्ज़ी बड़ी ही अच्छी कुक हो जाएगी। आप इस सालन को पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह से मेरी बहनों को ये रेसिपी बड़ी पसंद आने वाली है। तो धोई हुई पालक को हमने शामिल कर दिया है। इसमें ही जो थोड़ा बहुत पानी था वही इसके अंदर गया है, अदरवाइज़ हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल सादा और आसान तरीके से रेसिपी समझा सकूँ, ताकि जिन्होंने भी कुकिंग स्टार्ट की है, बिगनर्स हैं, उनके लिए बड़ी ही आसानी हो जाए। बस आपने करना ये होता है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना होता है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। इसके साथ ही हमने शामिल कर देने हैं शलजम। शलजम को हमने वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपकी दुआओं का, आपके अच्छे फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी वीडियोस पे जो अच्छे कमेंट करते हैं, तहे दिल से उनका बड़ा ही शुक्रिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप रेसिपी को देखते हैं, रेसिपी को फॉलो करते हैं और अपना अच्छा सा फीडबैक देते हैं। ये सादा सी या आसान सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे आसानी से मिल सकती हैं किसी भी चीज़ की। 15 मिनट के लिए कवर कर देना है मीडियम आंच पे या लो आंच पे आप इसे पकाएं। 15 मिनट बाद जब हमने चेक किया तो जो शलजम थे वो कुक हो चुके थे। आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि इनका कलर चेंज हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। तो अभी भी सब्ज़ी में पानी मौजूद है।
اب اس سبزی اسی پانی میں ہم اسے تھوڑا ٹائم اور دے لیں گے، 5 سے 7 منٹ تک ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں۔ تو 5 سے 7 منٹ کور کرنے کے بعد ہم نے چیک کیا تو سبزی بالکل ڈن ہو چکی تھی اور مکمل طور پہ گل چکی تھی۔ اب ہم اس میں لاسٹ پہ شامل کریں گے 1 ٹی اسپون چینی۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس جو شلجم ہے ان کو کھانے میں ان کا ٹیسٹ تھوڑا کڑوا ہے تو آپ نے چینی اینڈ پہ شامل کر کے اسے بھون لینا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو آپ نے کوئی ضرورت نہیں ایڈ کرنے کی، میٹھے ہوں تو ساتھ ہی ہم نے کسوری میتھی ایڈ کی ہے اور چینی ایڈ کی ہے۔ اب ہم چینی کو اس میں مکس کر لیں گے، اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسے پکا لیں گے تاکہ چینی جو اپنا پانی چھوڑے وہ بعد میں سالن کی بنائی کرنے کے بعد نظر نہ آئے اور اچھے سے فرائی ہو۔ تو اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے، یہ بالکل ڈن ہو چکی ہے، پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے اور گھی سیپریٹ ہونے کو ہے۔ تو اب ہم نے فلیم کو آف کرنا ہے اور اس کو سرو کرنا ہے۔ اس کے اوپر سبز دھنیا آپ ڈال سکتے ہیں، سبز دھنیا اینڈ پہ ڈالیں گے تو جب وہ کھانے میں آئے گا تو اس کا بھی ایک انشاءاللہ سے اپنا فلیور ہوگا اچھا سا۔ اگر آپ کو میری ریسپی ذرا سی بھی پسند آئی ہو اور آپ اس ٹائم تک میرے ساتھ ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر سادہ آسان سی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈالے، اس دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اس دنیا بعد ہیں اللہ پاک سب کو نرینہ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔